मायावती बैकडोर से सपोर्ट में तो नहीं आप सबके? मुझे लगता है कि ये बात तो फिर आपको उनसे पूछनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं, धर्मेंद्र जी तो बाहर हो गए, वो तो लड़ाई से ही बाहर है। लेकिन जो ये इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं लड़ाई से बाहर? आप उन्हीं से पूछिए ना, वो लड़ाई से बाहर जा चुके हैं। वो जैसे देखिए, वो आए जब आजमगढ़, तो जनता ही ने उनसे पूछ लिया कि भैया 22 में आप चुनाव हारे थे, उसके बाद कई दिन आजमगढ़ में आए और क्या आजमगढ़ में किए? तो बोले हम आजमगढ़ में कुछ नहीं किए, हम आजमगढ़ कभी नहीं आए हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी लड़े। तो लड़ाई के बाहर है, और लड़ाई जो देगी तो बसपा ही देगी। जो बसपा का कैंडिडेट आई हैं, कोई महिला आई हैं, तो वो लड़ाई दे रही हैं। बाकी ये तो महिलाएं और मुस्लिम भी हैं, तो उनकी लड़ाई है, उनकी टक्कर है। मैं इसीलिए पूछ रहा था, बैकडोर से कहीं खेल तो नहीं रही मायावती? नहीं, ये तो सीधे सीधे टक्कर में है। अच्छा, हाँ। तो MOI समीकरण जो बन रहा है उस हिसाब से सीधे सीधे टक्कर में है या फिर? मुझे लगता है कि देखिए, जो उनका MOI समीकरण था वो तो बहुत पहले खत्म हो गया। क्योंकि आज चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, सबसे ज्यादा लाभ मिला है सरकार की योजनाओं का, सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं, और वो मोदी जी की नीतियों से इतने प्रसन्न है कि वो खुद ही मोदी जी के साथ आ गए हैं। तो अब इनका वो समीकरण तो वैसे भी नहीं रहा, खत्म हो चुका है। अभी मैं कल ही था, एक गांव में गया था, तो उस गांव के जो यादव लोग थे उन्होंने कार्यक्रम कराया था। तो मैं गया और जब उनसे मिला तो उन लोगों ने कहा कि भैया हम फलाना यादव हैं, हम फलाना यादव हैं, हम फलाना यादव हैं, और हम लोग आपके साथ हैं। और ये चीज मैं देख रहा हूं कि गांव गांव में ये चीज हो रही है कि अगर मान लीजिए कोई प्रधान है, जीते हुए हैं और वो सपा के समर्थक हैं, तो दूसरा जो है पूर्व प्रधान है वो हम लोग के साथ है। तो उनका कहना ये है कि देखिए, हम लोग एक बात तो समझ गए हैं कि जब तक आजमगढ़ में धर्मेंद्र नहीं हारेंगे, कन्नौज में अखिलेश यादव नहीं हारेंगे, तब तक इनको पूरे देश में कोई यादव दिखेगा ही नहीं। अच्छा। इनको सिर्फ अपना परिवार में ही यादव दिखेगा। 5 सीट यूपी में लड़ा रहे हैं और 5 पे इनके परिवार लड़ रहा है। इनको आजमगढ़ में कोई यादव नहीं दिखता, इनको गाजीपुर में कोई यादव नहीं दिखता, पूरे पूर्वांचल में नहीं दिखता। आपसे क्या नाराजगी थी? मुझसे क्या नाराजगी है? नहीं, लगातार अखिलेश यादव बयान देते हैं, अब ऐसे बयान की मैं बोल भी नहीं सकता। हाँ, आपके जो आप काम करते थे, एक्टर रहे हैं, डांस, नाच, गाना, समाजवादी पार्टियों की तरफ से तमाम ऐसे बयान आते हैं। उसका कारण ये है कि आदमी की जो सोच होती है ना, जब वो बोलता है तो आप समझ लीजिए कि इसका व्यक्तित्व क्या है, इसकी समझ क्या है। तो जब कलाकार को लेकर के ये टिप्पणी करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि इनकी कितनी तुच्छ और छोटी सोच है। कलाकार तो कृष्णा भगवान थे, कलाकार बांसुरी बजाते थे, नटराज भगवान नृत्य करते थे, तो हमारे भगवान शिव तांडव करते थे। तो इनकी सोच उतनी ही है। जब हम कभी महाराज जी के साथ बैठते हैं और महाराज जी जब कलाकारों के बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि देखो, कलाकार जो होता है वो ईश्वर का वरदान है। क्योंकि जब वो गाना शुरू करता है, वो संगीत की साधना करता है, तो आदमी का बड़ा से बड़ा दुख क्लेश हो वो भी दूर हो जाता है, शांति मिलती है, बड़ा एकदम सुकून मिलता है। इसलिए लोग गाना सुनते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती है। तो कहते हैं कि कलाकार जो है वो ईश्वर का वरदान है। ये हमारे महाराज जी की सोच है, योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जब मैं महाराज जी को मिला और मैंने कहा कि महाराज जी, एक गांव है आजमगढ़ में हरिहरपुर, वहाँ बच्चे सब साधना करते हैं, पर वो लोग किसान। वो गांव गोद भी लिया? हाँ, आप वो गांव जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं पूरे आजमगढ़ को वैसा ही गांव बनाना हर गांव को वैसा बनाना चाहता हूँ। और अगर 1.5 साल में बनाना शुरू किया है इतना कुछ, 5 साल में तो हर गांव को ही बना दूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो महाराज जी आए उस गांव में और बैठे और बच्चे छोटे छोटे उनको संगीत सुनाए और महाराज जी एकदम बैठ के एकदम लीन हो गए, सुनने लगे। और उसके बाद जब जाने लगे तो बोले यहाँ एक संगीत महाविद्यालय बनवाओ, और बन रहा है। और वहाँ जो उस गांव के बच्चे बड़े हैं जो संगीत की साधना करते थे, उनको उसी गांव में रोजगार मिल गया। अच्छा, वो वहीं टीचर बन गए। तो हम लोग ऐसे काम करते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ और आप लोगों का जिक्र हुआ तो अक्सर मैं देखता हूँ 3 लोग अगर मंच पर हैं, अलग अलग भी हैं, चाहे वो रवि किशन हो
मनोज तिवारी हो या फिर दिनेश लाल यादव निरंग हो, योगी आदित्यनाथ मतलब कुछ ना कुछ तंज आप लोगों पे जरूर कसते हैं। रवि किशन का तो उनका हमेशा चलता है हर मंच पर, क्या होता है आप लोगों के बीच में वो? नहीं, कहीं ना कहीं महाराज जी जो है वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, और उसी की देन है कि जब उन्होंने देखा कि ये आजमगढ़ जो है इसकी पहचान ही ये लोग ऐसी बना दिए, आतंक वाली बना दिए, तो उनको लगा कि नहीं, यहाँ एक कलाकार को लेके चलिए। अच्छा। और मुझे यहाँ उन्होंने अवसर दिया। हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ फिल्में बनाते हैं, यहाँ देखिए संगीत महाविद्यालय बन रहा है, संगीत की पढ़ाई हो रही है, और धीरे धीरे यहाँ माहौल पूरी तरह चेंज हो चुका है। आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम लोगों की राजनीति ये है कि हम 12 महीना आजमगढ़ में रहते हैं और एक एक योजना का लाभ कैसे जनता को पहुंचे उसके लिए हम काम करते हैं, और जनता की कोई समस्या है तो उस पर काम करते हैं। ये लोग अभी तक कौन सी राजनीति में फंसे हैं? चुनाव आया तो जाओ, लड़ो, जीतो चाहे हारो, कार्यालय बंद करो, वहां से निकल लो, और फिर 5 साल बाद चुनाव आए तो फिर आओ। लेकिन ये जो कार्यालय देख रहे हैं आप, ये 12 महीने चलता है। हम यहीं रहते हैं, यहाँ रह के अपनी फिल्म भी बनाते हैं और जनता का काम भी करते हैं, चाहे हारे चाहे जीते। ये फर्क नहीं पड़ता कि जीते हैं तो ही काम करेंगे। हम हार गए थे तो भी यहीं से बैठे थे, अपनी फिल्म भी बना रहे थे, और कोई लेके आ गया अपना पत्र कि भाई ये देखिए यहाँ एक पुल की जरूरत है, यहाँ एक सड़क की जरूरत है, यहाँ किसी भी चीज की जरूरत है, तो हमने तुरंत पत्र बनाया, अपने मुख्यमंत्री जी को भेजा, जिस भी विभाग में भेजना था, और वो सारी काम हुए। लोगों से मैंने सुना ये बातें, आपसे भी पूछ लेता हूँ, सेट पर आप सुनवाई करते हैं अपने? करता हूँ। और हमने सुना कि लगभग यहाँ पर आप 20-22 फिल्में अभी तक बना चुके हैं आसपास। मैंने अभी तक 1.5 साल में 8 फिल्में बनाई है, पर बनी है यहाँ 22 फिल्म। अच्छा। जो भी जैसे कोई निर्माता आया, डायरेक्टर आया, मुझे लेके फिल्म बनाना चाहता है, तो मैं उसको कहता हूँ पहले 2-3 फिल्म बनाओ यहाँ पे, मैं देखता हूँ कैसे बना रहे हो, फिर मैं बनाऊंगा। तो ऐसे करके 22 फिल्में यहाँ बन गई आजमगढ़ में। अब वो डर तो नहीं, एक्सटॉर्शन मनी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो किसी को डर ही नहीं लगता है अब। अब तो अगर किसी से कहा जाए कि भाई आजमगढ़ शूटिंग में चलना, चलो। और एक समय वो भी था कि यूपी में चलना है शूटिंग, ना नहीं जाएंगे भैया, बिहार नहीं जाएंगे, एक डर था, मना कर देते थे लोग। लेकिन आज हब बन गया उत्तर प्रदेश, महाराज जी के कानून व्यवस्था की देन है कि हब बन गया आजमगढ़, हब बन गया पूरा उत्तर प्रदेश, कि यहाँ पे जो भी शूटिंग करना चाहता है वो उत्तर प्रदेश। आप कितने से जीत रहे हैं ये देखिए जनता तय करेगी। जो आजमगढ़ की जनता है वो तय करेगी कि उनको भगोड़ा नेता चाहिए या यहाँ रह के काम करने वाला चाहिए। ये तय जनता को करना है, ठीक है। क्योंकि हम तो हारे या चाहे जीते, रहने वाले यही हैं। उसका कारण ये है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका मूल कारण ये है। आज जब मैं गांव-गांव में प्रचार करने जाता हूँ तो मेरे साथ मेरे डायरेक्टर्स भी होते हैं, अच्छा, फिल्मों के, और वो घूमते रहते, देखते रहते हैं। उन किसी को राधे श्याम भैया का घर पसंद आ गया, लोकेशन मिल गई, हाँ, बोलते भैया चुनाव जैसे खत्म होगा मेरी फिल्म यहाँ बनेगी। और ठीक है बनाओ। फिर कोई श्याम सुंदर चौहान के गांव में गए तो उनका घर किसी डायरेक्टर को पसंद आ गया। जिनका घर लेते हो पैसा भी मिलता हो? मुझे लगता है कि हाँ, लोकेशन का तो पैसा नहीं लगता है। लोग सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं कि अरे बना ला भैया। हाँ, जो कलाकार काम करते हैं उनको पैसे मिलते हैं, जो यहाँ लोकल ट्रैवल्स है, जो होटल है, बाकी चीज़ों के खाने पीने की चीज़ें हैं, जो आर्टिस्ट काम करने आते हैं, जो क्राउड में होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, इन सबको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल रहा है। और यहाँ के लोकल कलाकार कोई खाली नहीं है।